पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था और डंडी मार्च और या सॉल्ट मार्च जो था उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से जाना था। और उस दिन ही ये हिंट्स में बताए थे कि किस तरह से इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो इसमें जो सत्याग्रही या आंदोलनकारी जो भाग ले रहे थे, तो उन लोगों ने स्वराज शब्द का क्या मीनिंग निकाला था। ये तो क्लियर है कि किसी भी जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स थे, किसी के भी मन में देश की आज़ादी की बात नहीं थी। वो अपने हित को देखते हुए उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अलग अलग ग्रुप के लिए स्वराज के मायने अलग अलग थे। स्वराज जो शब्द था उस शब्द का मीनिंग सबके लिए अलग अलग था। जिस तरह से हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी देखा था कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो अलग अलग मीनिंग को निकाला था स्वराज शब्द का, और उसके लिए वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे कि अगर स्वराज आएगा तो ये हो जाएगा, अगर स्वराज हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आज़ादी का बात नहीं था मन में। तो अब एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनके लिए स्वराज शब्द के मायने क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियल ऑनर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे, और पहली बार किसी आंदोलन में महिला भाग ले रही थी, इसलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका प्रोग्रेस को देखकर डर गई थी और यही वजह था कि उसने गांधी जी को बुलाया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। गांधी जी अगर उस समय नहीं जाते तो संभवतः हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि सरकार अभी हमारे दबाव में है, अभी हम सारी बातों को मनवा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि आपको पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो गया। स्टूडेंट जानते हैं कि जो रिच फार्मर और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो किस लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसके लिए स्वराज शब्द के मायने क्या थे। स्टूडेंट हम पिछले वीडियो में बताए थे, देखिए सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है ना, सारा घटनाएं एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। हाई रेवेन्यू था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिच फार्मर और जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो कमर्शियल क्रॉप उगाते थे, जो बड़े पैमाने पर अनाज उगाते थे और उसका एक्सपोर्ट करते थे, उन पर काफी हाई रेवेन्यू वो टैक्स लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, आर्थिक महामंदी का दौर चल रहा था। हमने बताया था 1927-28 में आर्थिक वर्ल्ड डिप्रेशन हुआ था, जिसके वजह से एग्रीकल्चर जो प्राइसेस प्रोडक्ट्स थे, गुड्स थे, उसका रेट काफी कम हो गया था। तो ये रिच फार्मर क्या चाहते थे कि उसका जो रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए। आर्थिक महामंदी का समय चल रहा है, उसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, बहुत कम दाम में बिक रहा है, तो क्या करना चाहिए, सरकार को चाहिए कि इसका जो रेवेन्यू है उसको कम कर देना चाहिए। लेकिन रिच फार्मर के इस प्रस्ताव को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो रिच फार्मर थे उनमें काफी गुस्सा आ गया, वो संतोष की भावना आ गई सरकार के अगेंस्ट में, और उसने उत्साह से इसमें भाग लिया। और उद्देश्य सिर्फ यही था कि उसका जो रेवेन्यू है वो कम हो जाए। ठीक है, स्वराज का मायने इसके लिए था कि रेवेन्यू का कम हो जाना। ठीक, ये ग्रुप भाग ले रहे थे इसमें, काफी उत्साह से इसने भाग लिया भी, लेकिन इनको दुख कब हुआ, 1931 में, जब गांधी जी ने अचानक इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया, और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने चले गए। ठीक है, और इसका टैक्स जो रेवेन्यू जो डिमांड था इनका कम करने का वो हुआ नहीं। तो जब फिर गांधी जी ने 1932 में फिर से इसको नॉन कॉर्पोरेशन को रिलॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च किया, तो इसमें ये जो रिच फार्मर और लैंडलॉर्ड्स थे इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक,
अब देखते हैं पुअर पीजेंट की स्थिति। पुअर पीजेंट भी हाई रेवेन्यू से परेशान थे, इनको भी हाई रेवेन्यू से परेशानी थी, इनको भी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उससे ज्यादा कहीं परेशानी इसको अपने यहाँ के लैंडलॉर्ड से था, अपने यहाँ के जमींदारों से था। क्योंकि हमारे यहाँ जो किसान थे उस समय के, उनके पास अपना जमीन नहीं होता था, वो बड़े जमींदारों से रेंट पर जमीन लेकर खेती करते थे। और ये जो बड़े जमींदार थे हाई रेंट लेते थे इनसे। कई बार का जो है वो ड्यूज गिर जाता था इन पे, या आर्थिक महामंदी के समय इसका जो अनाज जो इनका था, जो प्रोडक्शन होता था, उसका रेट बहुत कम होने की वजह से इनका जो रेंट था वो लैंडलॉर्ड को नहीं दे सका था। और ये चाहते थे लैंडलॉर्ड को कि ये उसका जो अनपेड रेंट है उसको रिमिट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसका प्रस्ताव नहीं पास हुआ, ये इसका किसी ने नहीं सुना। कांग्रेस जो थी, जिसका कांग्रेस पार्टी जिसके बहुत सारे सदस्य थे इसमें जो भाग ले रहे थे, उन्होंने भी इनकी बात को नहीं माना। क्योंकि उनको लगता था, कांग्रेस को ये लगता था कि अगर इसने इनका ये बात मान लिया तो ये जमींदार जो लोग हैं वो कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे। क्योंकि जो फंड वगैरह होता था ये बड़े जमींदार ही इनको देते थे। तो ऐसा लगता था कि अगर ये नाराज हो गया तो कांग्रेस को भी दिक्कत होगा, इसलिए इसने इसके किसानों की बात को नहीं माना। और दूसरा कारण यह भी था नहीं मानने का कि जो ये छोटे किसान होते थे, ये बहुत उग्र इसका आंदोलन होता था। ये हमने देखा था कि ये कई जगह हिंसात्मक भी हो जाती थी, जमींदारों के घर पे अटैक वगैरह भी कर देता था, जो कांग्रेस के आइडिया से अलग होता था। ठीक है, तो इस वजह से भी ये लोग इसमें, कांग्रेस ने इसका कोई सपोर्ट नहीं किया, और जिसके वजह से जो पुअर पेजेंट्स है इसका पार्टिसिपेशन भी कम रहा। और इसके लिए स्वराज के मायने क्या थे कि अनपेड जो रेंट है उसको खत्म कर दिया जाए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑनर की। जो उद्योगपति थे हमारे यहाँ उस समय के, वो किस लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे? कहीं इनके मन में आजादी की बात तो नहीं थी देश की? ये इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको पता है कि हमने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था और जो यहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पूरा फोकस वर्ल्ड वॉर की तरफ था, तो उस समय इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने बहुत धन कमाया था, बहुत पैसे वाले हो गए थे, बहुत इसके पास संपत्ति बना लिया था इन्होंने। तो अब क्या ये इनकी इच्छा थी कि जिस तरह से कमाई पहले होती थी उस तरह से अब नहीं हो रहा है। अगर ये आंदोलन अगर सक्सेस हो गया तो उसको बहुत मतलब कि प्रॉफिट होगा इससे। ब्रिटिश जो लोग इनको कमाई नहीं होने देते थे इंडियन उद्योगपतियों को, तो इससे वो काफी नाराज थे और चाहते थे कि किसी तरह से अंग्रेज यहाँ से चला जाए ताकि वो फ्रीली व्यापार कर सके। तो उन्होंने बहुत सारा एसोसिएशन भी वगैरह बनाया था। और ये जो इंडियन कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इसको वो फंड भी देते थे ये उद्योगपति लोग। ठीक है, और चाहते थे कि बाहर से जो इंपोर्ट होता है सामान, जो बाहर से आता है हमारे देश में, वो आना बंद हो जाए, जिसके वजह से हमारा उद्योग बहुत अच्छे से चले। तो इसके लिए स्वराज के मायने क्या थे कि इंपोर्टेड सामान जो आता है बाहर से वो आना बंद हो जाए और उनको व्यापार करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस अंग्रेज नहीं लगा। इसलिए अंग्रेज को जाना जरूरी है, वो अंग्रेज को भगाना चाहते थे अपने हितों के लिए, है ना। इसके लिए स्वराज के मायने इसके लिए भी अलग थे। अब है इंडस्ट्रियल वर्कर। स्टूडेंट एग्जाम में इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उसका कौन कौन से ग्रुप के लोग थे। तो ये 5 है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ये 2 जो थे वो कंट्री साइड के थे, गांव के, और ये इधर जो 3 थे वो टाउन के। तो इधर कंट्री साइड टाउन याद रखना है, 2 इधर और 3 इधर। इंडस्ट्रियल ऑनर के बारे में बता दिए। अब है इंडस्ट्रियल वर्कर। जो वर्कर्स लोग थे वो इसका पार्टिसिपेशन बहुत कम था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वर्कर्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था।
क्योंकि कांग्रेस और इंडस्ट्रियल ऑनर का नजदीकी संबंध होने के कारण ये लोग अपने आप को अलग मानते थे, ये अलग हो गए थे। उनको लगता था कि अगर कांग्रेस इनकी बात के फेवर में है तो ये हमारी बात को क्यों सुनेगा, क्योंकि ये तो इंडस्ट्रियल ऑनर और इंडस्ट्रियल वर्कर दोनों अपोजिट पोल है ना, दोनों का स्वार्थ बिल्कुल विपरीत है। तो इस वजह से भी बहुत सारा जो वर्कर्स थे उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ जगह जैसे नागपुर वगैरह में गांधी जी के विचार से प्रभावित होकर इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ गांधी जी के विचार के आइडिया के आधार पर इन लोगों ने कहीं कहीं पार्टिसिपेट किया था। और नागपुर में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने गांधीयन कैप भी पहना था उसके दौरान, जब आंदोलन चल रहा था, काफी पीक पर था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नीतियों की वजह से भी बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सबका स्वार्थ एक दूसरे से टकराने लगा था। तो इस तरह से इसमें पार्टिसिपेंट इन लोगों का भी बहुत कम रहा। और क्योंकि समाज के लगभग सभी, सोसाइटी के सभी पार्ट ने इसमें सपोर्ट किया था, तो ये पहला कोई आंदोलन था इंडिया का जिसमें कि वोमेन भी भाग ली थी। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह शुरू किया था तो उसमें महिलाओं ने नमक बनाया था और जेल भी गई थी। और गांधी जी कहते थे कि महिलाओं का जो पवित्र कर्तव्य है वो देश के लिए भी है और नारी शक्ति है, ये इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गांधी जी के कॉल पर ये महिलाएं, और इसमें जो भी स्टूडेंट बता दें कि इसमें जो भी महिलाएं थी वो ऊंचे शहर की, ऊंचे परिवारों की, ऊंची जाति की महिलाएं थी। और गांव में अगर कोई महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी इस आंदोलन में तो वो बड़े लैंडलॉर्ड और रिच फार्मर के परिवार से थी। तो गांधी जी के कहने पर ये लोग इसमें, महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और जेल भी गई और उसका प्रेजेंस काफी अच्छा रहा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि आप भी देखोगे कि जो आईएनसी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसमें महिलाओं का प्रेजेंस ना के बराबर था, वो सिंबॉलिक प्रेजेंस ही था उनका। ठीक है, आपको अब अगर कभी ये देखने का मौका मिले कि उसमें कौन सी महिलाएं थी, बहुत कम नाम मिलेंगे। तो ये अलग था कांग्रेस का नीति कि महिलाओं को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था और इसलिए भी महिलाओं का प्रेजेंस अभी तक इसमें भाग नहीं ली थी। लेकिन ये गांधी जी के कहने पर महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि ये टॉपिक आप क्लियर समझ गए होंगे कि किस तरह से इसमें पार्टिसिपेंट्स आए और किस तरह से उनका क्या क्या उद्देश्य था, वो स्वराज को किस रूप में देखते थे। ठीक है, आज जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि नॉन कॉर्पोरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिट्स क्या थे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लिमिटेशन के बारे में, है ना, कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस क्या थे, या कहाँ तक सक्सेस रहा अपने गोल को अचीव करने में। स्टूडेंट, वीडियो हम बराबर भेज रहे हैं, हमारा एक दिन भी मिस नहीं होता है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप लोग उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आज हमने जो वीडियो डाला था उसमें 7 बच्चों ने मात्र देखा, बहुत कम बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि सारा विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जब देखोगे नहीं, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हमको क्या लगेगा कि यानी कि हमारा मेहनत ऐसे लगता है कि व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, तो आप जब तक इसमें पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें भी उत्साह कहाँ से मिलेगा। आप रिस्पॉन्स करोगे तो हमको एनर्जी मिलेगा, तब हम। और अगर एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कुछ यहाँ पे दिक्कत होता है, नहीं समझ पाते हैं, या हमारा तरीका समझाने वाला सही नहीं है, या कुछ भी है, अगर इस तरह का कोई भी बात है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे या कुछ ऐसा होगा तो बदलाव करेंगे। हो सकता है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जब तक बताओगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप बताना भी और इसको देखना, और जहाँ दिक्कत हो उसे पूछना भी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।